सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी मंजरी की पुस्तक क्लास 7th में पाठ 2 राजधर्म। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को आपको पढ़ाते हैं। इसका हम आज आपको सारांश बताते हैं। तो शुरू करें हम अपना पाठ। शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका सारांश कैसे लिखना चाहिए। तो शुरू करें हम अपना सारांश। शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो राजा था वह बड़ा ही विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह अपने प्रजा का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करता था और उसके जो राज्य के रहने वाले लोग थे वो लोग भी राजा के कार्यों से बहुत खुश थे। एक दिन राजा ने सोचा कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ दोस्त तो ज़रूर होंगे। हो सकता है कि सब लोग हमसे डरते हो और डर की वजह से कोई हमारे दोस्तों को मुझे बता नहीं रहा है। तो राजा के मन में एक तरकीब आई कि क्यों ना हम वेश बदल करके पूरे गांव में या पूरे राज्य में घूमते हैं तो हमें अपने दोस्तों का पता चल जाएगा। राजा ने वेश बदला और वेश बदल करके पूरे राज्य में भ्रमण किया, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने राजा की बुराई की हो। फिर राजा ने सोचा कि अब हम अपने दोस्तों का कैसे पता करें। अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे दोस्तों को बता सके तो हम अपने अंदर सुधार ले आएं और हम और अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो फिर राजा ने वेश बदला और वेश बदल करके वह घूमते घूमते एक जंगल की तरफ गया जहाँ पर बोधिसत्व ने अपना आश्रम बना रखा था। जब वहाँ पहुँचे राजा तो वहाँ जा करके उनके आश्रम में एक किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं। बोधिसत्व ने उनको प्रणाम किया और कहा कि उनका कुशल क्षेम पूछा राजा से और कहा कि ये मीठे मीठे गोदे हैं, इनको खा लीजिए। राजा ने उन गोदों को खाया और खा करके पानी पिया तो राजा को वो गोदे बहुत ही मीठी एवं स्वादिष्ट लगी। राजा ने उनसे पूछा, किससे पूछा बच्चों? बोधिसत्व से। बोधिसत्व से पूछा कि ये गोदे इतने मीठे और स्वादिष्ट क्यों हैं? तो बोधिसत्व ने राजा को बताया कि यह गोदे इसलिए मीठे और स्वादिष्ट हैं क्योंकि यहाँ का राजा अच्छा है, वह न्यायपूर्वक राज्य करता है और अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान देता है, इसलिए यहाँ ये गोदे मीठी हैं। क्योंकि जिस राज्य का राजा अच्छा होता है वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं वो मधु के समान मीठी हो जाती हैं और जंगल के भी जो भी फल फूल हैं वो भी स्वादिष्ट हो जाते हैं और शक्तिवर्धक हो जाते हैं। राजा ने उनकी बात सुन ली और सुन करके तुरंत वह उसी समय अपने घर वापस आया। अपने राज्य जब आया तो आकर के फिर उसने अधर्म से राज्य करना शुरू कर दिया। इसलिए बच्चों वह अधर्म से राज्य करने लगा कि देखते हैं कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। फिर उसके बाद वह फिर से जाता है बोधिसत्व के आश्रम में। जब वहाँ जाता है तो बोधिसत्व फिर उनको गोदे ला करके देते हैं और कहते हैं कि इसको खा लीजिए। तो वह गोदों को खाता है और जैसे ही मुंह में उनको डालता है तुरंत उन गोदों को वह फूंक देता है क्योंकि वह गोदे अत्यधिक कड़वी हो जाती हैं। फिर राजा कहता है कि अरे ये तो वाकई में कड़वी हो गई, इसके पहले मैंने इनको खाया था तो ये बहुत ही मीठी थी और अब इनमें वाकई में बोधिसत्व की बात में सच्चाई है। फिर राजा अपने राज्य को वापस आता है और आकर के फिर से अच्छे से राज्य करना वह शुरू कर देता है और वहाँ जो उसके अंदर बुराइयां आ गए थे उनको भी वह त्याग देता है और अपने प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण करता है।
तो बच्चों इसमें यह बताया गया है कि अगर जहाँ का राजा अच्छा होता है वहाँ की प्रजा अच्छी होती है, और अगर राजा अधर्म से राज्य करता है तो वहाँ की प्रजा भी उसी तरह की हो जाती है, क्योंकि राजा ही उस वहाँ राज्य का मुखिया होता है। इसलिए अगर राजा अच्छा होगा तो वहाँ की प्रजा भी अच्छी होगी। जिस प्रकार जैसे गायों का जब झुंड चलता है तो गायों की झुंड में जो उसका नेता बैल होता है, और वह जिस तरफ जाता है, अगर वह टेढ़े रास्ते की तरफ जाता है तो जितनी गाय होती हैं वह भी उनकी तरफ मुड़ जाती हैं और उन्हीं की तरफ जाती हैं। उसी प्रकार अगर राजा अच्छा होता है तो प्रजा अच्छी होती है। तो बच्चों इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम जहाँ पे रहें वहाँ अच्छे से रहें, अच्छी प्रकार से रहें, जो भी कार्य करें वह अच्छे कार्य करें, और जिनकी हम संगत करें वह भी अच्छे हों। और अगर बुरे लोगों की हम संगत करेंगे तो हमारे अंदर भी बुराइयां आ जाएंगी, इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को हमारा यह पाठ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।